नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा नाइका के स्टॉक के बारे में, जो कि इस समय डेज लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अराउंड 5% की गिरावट है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर करी थी जहां पे मॉर्गन स्टैनली ने 10 स्टॉक्स पिक करे थे, उसमें नाइका एक था। बट क्या वो केवल रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए था या लिटरली ये स्टॉक में तेजी होगी? क्योंकि टॉप 10 बाइंग रिकमेंडेशन थी उनकी और उसमें नाइका उस लिस्ट में था 10 स्टॉक्स की, जहां वो कह रहे थे बाजार कहीं नहीं जाएगा, रेंज बाउंड रहेगा, स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए, जिसमें से नाइका उन्हें पसंद था। बट नाइका के कल के सेशन में Q3 के नंबर्स आए और नंबर्स के बाद ये स्टॉक आपको 5% की गिरावट दिखा रहा है। मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर भी करे थे। देखिए 40-50 हजार करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी अगर 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पोस्ट करेगी ना, तो वो मार्केट बर्दाश्त नहीं करेगा। और मार्केट ऐसी जगह है जहां पे उसको उसकी वैल्यू दिखाई जाती है, कंपनी जो भी हो। यहाँ पे प्रॉफिट चाहिए तभी आपको वैल्यूएशन मिलेंगे, पैसा मिलेगा, इन्वेस्टर्स का भरोसा आएगा। आप थोड़े दिन लॉस कर दो, प्रॉफिट कम करो, वैल्यूएशन हाई फाई ले लो, वो आपके लिए वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा, लेकिन मार पड़नी ही पड़नी है आपको एट द एंड। आपको कितने सारे एग्जांपल दे सकता हूं मैं। और वैल्यूएशन अच्छे हैं, स्टॉक गिरा पड़ा है, वो एक ना एक दिन आपको रिवॉर्ड करेगा ही करेगा। इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, सॉरी एग्जांपल्स हैं। तो यहां नाइका का स्टॉक अगर किसी के पास है तो उसे क्या करना चाहिए, कौन से लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नाइका का स्टॉक अगर मैं देखूं तो लगभग डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। 95 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। 1.4 करोड़ शेयर्स का एवरेज वॉल्यूम है। अभी 11:20 का समय हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि शुरुआत में ही कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सारे वॉल्यूम्स ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं रिजल्ट्स के दौरान। रिजल्ट्स के बाद स्टॉक का मार्केट कैप देखें तो अभी 40,000 प्लस करोड़ का है, यानी कि 40-41 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। 1 लाख करोड़ के पार पहुंच गई थी ये कंपनी, अब 40 हजार करोड़ पे तो ऑलरेडी आ चुकी है। सीधा सीधा 60% मार्केट कैप गायब हो गया। ये पैसा किसकी जेब से गया? आपकी, लोगों की, जो रिटेल इन्वेस्टर, जो प्रमोटर्स हैं, समझ रहे हो? तो ओवरऑल लॉस हो गया, बट किसको हुआ? हम लोगों को हुआ। इसके पीछे का रीजन है उन्होंने तो वैल्यूएशन हाई लेके हमसे पैसा ले लिया भाई। उनका तो वैल्यूएशन तो सस्ते होने चाहिए थे। आज भी इस कंपनी का पीई जो है वो 840 का पीई है। इसका अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर देखें तो वो 1 रुपए के समथिंग की बुक वैल्यू आई थी, 1 रुपए 4 रुपए के करीब की, मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूं। तो इतने महंगे वैल्यूएशन पे आप केवल इस हिसाब की ग्रोथ दिखाओगे ना, तो वो मार्केट में नॉट एक्सेप्टेबल। अब यहां से अगर थोड़ा भी घूमता है तो लोगों को लगने लगता है ठीक है अब नाइका दोबारा 300 का हो जाएगा, पहले वाले रेट आ जाएंगे, जो कि हम लोगों ने एक बार देख लिया है। बट ऐसा नहीं होता है, मार्केट में अपने आप एक बार करेक्शन होती है। 5 रुपए 61 पैसे की बुक वैल्यू पर शेयर है, इसके सामने स्टॉक अभी 140 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट आपके लिए कहीं ना कहीं 30-40 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, 30 टाइम्स के समथिंग ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक के बारे में पहले मैं आपको इसके नंबर्स बता देता हूं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 5 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 8.4 करोड़ पे आया है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 29 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रुपए पे आता हुआ दिखा है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे आप तो 0.03 का है सिंगल क्वार्टर में। पूरा टीटीएम बेसिस पे भी देखूं मैं तो 0.09 का अर्निंग पर शेयर है। 840 के मल्टीपल, मैं कह रहा हूं 300 के मल्टीपल्स पे भी ट्रेड करवा दो इस स्टॉक को, और 1 का मल्टीपल दोगे तो भी कितने रुपए, कहीं ना कहीं अर्निंग पर शेयर अगर आप 300 के मल्टीपल्स पे भी ट्रेड कराओगे और 10 का अर्निंग पर शेयर भी दोगे तो 3 रुपए का भाव निकल के आ रहा है। मतलब मैच नहीं है कोई। तो आप ये देखो, तो सिंपल सा लॉजिक है, बहुत महंगा ट्रेड कर रहे हैं। 2021 में अर्निंग पर शेयर 7 रुपए का था, एंड अगर आप देखेंगे 2020 में तो -2 था, 2019 में -3 था। तो इस हिसाब से ग्रोथ अच्छी हो रही थी, लेकिन 2022 में फिर अचानक से क्या हुआ, 0.1। अगर हम अगली साल अर्निंग पर शेयर 1 रुपए का ले लें और 100 के पीई भी देंगे ना, तो मिलेगा इसको 100 रुपए। जिस हिसाब से इसके अर्निंग पर शेयर आ रहे हैं, मुझे दिख नहीं रहा कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। तो जब तक इसका कंपनी मुनाफा बना के नहीं देगी ना, नहीं होगा। बट अब दूसरी तरफ ये भी लगता है कि 6 रुपए का अर्निंग पर शेयर था, अभी 0.09 का है। इनकेस अगले साल दोबारा से 2 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ गया और 100 रुपए पे भी मल्टीपल्स आ गए, तो भी 200 रुपए का भाव हो जाएगा। तो ये अभी बहुत कंफ्यूजिंग स्टोरी है। और शेयर बाजार में जब कंफ्यूजिंग है तो जरूरी है, किसी ने क्या थोड़ी दिया है कि भाई इसी से शादी करनी है तुम्हें, इसी को खरीदना है तुम्हें। आराम से बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपके पास, वहां पे ध्यान देना चाहिए। अब इस स्टॉक के बारे में मैं और कुछ डिटेल्स दूंगा। स्टॉक कंटिन्यू
कहीं ना कहीं आपको गिरते हुए दिख रहा था और 120 रुपए तक के लेवल्स आते हुए दिखे आपको। उसके बाद एक अच्छा मूव आया अप साइड में, पेटीएम, पीवी फिनटेक ये सब भागे, बट उनके नंबर्स अच्छे थे तो भागे। एंड स्टॉक अराउंड आपके लिए 150 तक ऊपर में आया एंड अभी दोबारा से रिवर्सल के संकेत दे रहा है स्टॉक। अब दोबारा अगर जब भी ये 158 160 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमें फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए ट्रेडिंग व्यू से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है मेरी, 3 साल 5 साल 10 साल नहीं है भाई। 160 के ऊपर क्लोजिंग देगा, उसके बाद हमारा पहला टारगेट 175 का बनेगा, वहां पे रखेंगे, उसके बाद रिव्यू करेंगे और बढ़ाना है बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाना नहीं बढ़ाएंगे, इस हिसाब से ट्रेड करेंगे। अदरवाइज मैं ऐसे स्टॉक को लेकर ज्यादा कोई खास बुलिश हूं नहीं। जो कंपनी 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, 800 के प्लस के पीई पे है और 0.09 का अर्निंग पर शेयर दी, उसको क्या बुलिश बनाना उस पर। नंबर्स आपके साथ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। लेट्स सी कंपनी आगे कैसी परफॉर्म करती है। बट हाँ इतना जरूर कहूंगा, हाँ ऑलरेडी आपके पास है तो बेचना मत, आप अपने हिसाब से अपने रिस्क के हिसाब से उसको होल्ड करना। बट फ्रेश एंट्री या एवरेजिंग की सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको नहीं करनी चाहिए। 160 के ऊपर निकलेगा डेफिनेटली एक बाय बनेगा। मैं खुद आके वीडियो में बोलूंगा भाई बाय करना चाहिए, चार्ट्स पे ब्रेकआउट है, टेक्निकल बेसिस पे बोलेंगे, फंडामेंटली बेसिस पे नहीं बोलेंगे। 170 75 के टारगेट्स रखेंगे, छोटा टारगेट स्टॉप लॉस लेंगे 154 के समथिंग का एंड होल्ड करेंगे। तो ये मेरी इस समय वीडियो नाइका के स्टॉक को लेकर, होप आप लोगों को समझ में और पसंद दोनों आई होगी। एंड गाइस अगर आप मेरा कोर्स एनरोल करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इक्विटी मार्केट्स के फंडामेंटल्स कैसे पढ़ें, स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे पढ़ें, बैंकिंग स्टॉक्स को कैसे समझें, रिजल्ट्स, एक्सरे एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्लस खबरों के दम पर 2 से 3 दिन में कैसा पैसा बनाया जाए, इसके ऊपर कुछ हमारी 5 वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।